आइए मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सौसामूणम्। पंच परमिष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगोष्ठ 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। राजर्षि अमोघ वर्ष मुनि महाराज द्वारा रचित प्रश्नोत्तर रत्न मालिका ग्रंथ राज को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से हमें जीवन जीने की कलाएं सिखाई जा रही है। हमें अपना धार्मिक जीवन कैसे जीना है, सामाजिक जीवन कैसे जीना है, कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना, किन के साथ मित्रता करना, किन के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, जीवन में क्या क्या गुण आवश्यक है जिनसे हमारा जीवन बहुत सुंदर बन सकता है, बहुत अच्छा बन सकता है। इन सब बातों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और कल की क्लास में हमने श्लोक क्रमांक 22 और 23 में चर्चा की थी कि किस प्रकार यहाँ पर देवताओं के द्वारा भी वह व्यक्ति पूजा जाता है, नमस्कार किया जाता है जिस व्यक्ति के अंदर दया करुणा भाव उत्पन्न होता है प्रत्येक प्राणी के प्रति, जिसमें दया और करुणा है, जिसके अंदर ये परिणाम है, ये भाव है कि जैसे मेरा जीवन है ऐसे ही अन्य प्राणियों का भी जीवन है, और ये सोच करके वह किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता है। वास्तव में वह व्यक्ति देवों के द्वारा भी पूजा जाता है। जब संसार से भयभीति की बात आती है तो बुद्धिमान लोग उस बात को स्वीकार करते हैं, और संसार में अगर भयभीत किसी से होना है तो वो है एकमात्र संसार से ही भयभीत होना है, क्योंकि संसार नहीं बढ़ाना, हमको संसार में ऐसे कार्य नहीं करना जिससे पाप बढ़े और हमारे कषाय बढ़े और हमारा संसार बढ़े। इसके बाद में हमने चर्चा की थी कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है और सत्य के बाद में साथ में प्रिय भाषण करता है, मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है, वह पूरे संसार को अपने वश में कर लेता है। लेकिन साथ में विनम्र भाव भी होना अनिवार्य है। विनम्रता का भाव, विनय का भाव, जहाँ अहंकार को एक तरफ रखने का भाव होता है, वह जीव निश्चित रूप से अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ में यदि हमें दृष्ट और अदृष्ट लाभ प्राप्त करना है, कहने का तात्पर्य है प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ के लिए हमेशा हमें न्याय मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए। अन्य जो अन्याय अनीति है, चोरी है, डाका है, या अन्य किसी को छल करके उसको धोखा दे करके अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो पाप का मार्ग है, अन्याय अनीति का मार्ग है, जो हमें इस भाव में भी दुख देगा और अगले भाव में भी दुख का कारण बनता है। और इससे विपरीत जो गुण रूप में है, ऐसे यदि हम नीति न्याय वाले मार्ग पर चलते हैं तो इस भाव में भी हमें सुख प्राप्त होता ही होता है और अगले भाव में भी हमको सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये 23वें श्लोक में हमने पढ़ा था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी जिनवाणी में श्लोक नंबर 24 निकाल लीजिए। एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए हम अर्थ समझेंगे। विद्युत, विद्युत, विलसित, विलसित, चपलम, चपलम, विद्युत विलसित चपलम, किम, विद्युत विलसित चपलम किम, दुर्जनम संगतम, दुर्जनम संगतम, युवतयश्च, युवतयश्च, दुर्जनम संगतम युवतयश्च,
कुलशैल निष्प्रकंपाः, कुलशैल बोलिए, निष्प्रकंपाः, कुलशैल निष्प्रकंपाः के कलिकालेपि, कलिकालेपि सत्पुरुषाः, सत्पुरुषाः, कलिकालेपि सत्पुरुषाः। अब एक एक चरण का उच्चारण करेंगे, रिपीट कीजिएगा ध्यान से सुनते हुए। वेद्युत विलसित चपलम, बोलिए, वेद्युत विलसित चपलम, किं दुर्जनं संगतं युवतयश्च, किं दुर्जनं संगतं युवतयश्च, कुलशैल निष्प्रकंपाः, कुलशैल निष्प्रकंपाः के कलिकालेऽपि सत्पुरुषाः, के कलिकालेऽपि सत्पुरुषाः। एक साथ बोलेंगे मेरे साथ साथ। विद्युत विलसित चपलम, किं दुर्जनं संगतं युवतयश्च, कुलशैल निष्प्रकंपा के कलिकालेऽपि सत्पुरुषाः। दो प्रश्न यहाँ पर उपस्थित किए गए हैं और उन दोनों प्रश्नों का बहुत सुंदर उत्तर यहाँ दिया है। देखिए पहले एक एक शब्द का अर्थ। विद्युत विलसित चपलम, विद्युत, विद्युत का मतलब होता है बिजली, लाइट। विलसित, विद्युत के समान शोभा। वैसे विलसित शब्द का अर्थ शोभा होता है, सामान्य रूप से यहाँ अर्थ लगाना समान, विद्युत बिजली के समान। चपलम अर्थात चपल, चंचल, क्षणभंगुर। किम अर्थात क्या है। प्रश्न उपस्थित किया है, इस संसार में बिजली के समान चंचल क्या है जो बहुत अधिक समय तक नहीं टिकता है, बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाता है। तो उत्तर दे रहे हैं दो चीजें हैं। सबसे पहला दुर्जनम संगतम, दुर्जन लोगों के साथ मैत्री करना, मित्रता रखना। संगत माने संगति, मित्रता। दुर्जनों के साथ संगति बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाती, और साथ में ही युवतयश्च, और जो स्त्रियां हैं, युवतियां हैं, उनके साथ भी संगति या मित्रता, या यूं कहें वे अपने उस रिश्ते को, रिलेशन को बहुत लंबे समय तक नहीं निभा पाते। दो चीजें हैं जो एक बिजली के समान चंचल है, दुर्जनों की मित्रता और युवतियां, स्त्रियां। अगला प्रश्न यहां किया, कुलशैल निष्प्रकंपाः के। कुलशैल मतलब पर्वत, कुलाचल जिसको अपन कहते हैं। शैल माने पर्वत होता है, अचल भी पर्वत का ही पर्यायवाची नाम है। तो कुल अचल, कुलाचल, कुलाचल माने पर्वत। पर्वत के समान निष्प्रकंप कौन है, जो डगमग नहीं है, जो चलायमान नहीं है, स्थिर है, एक ही जगह स्थिर रहने वाला। के मतलब कौन है, बहुवचन है इसलिए। इस संसार में पर्वत के समान स्थिर, अडिग, अडोल, अकंप कौन है। कलिकाले भी, इस कलिकाल में भी, कलिकाले अपि, कलिकाल में भी, इस कलिकाल में भी, इस वर्तमान के समय में भी। कलिकाल कहा है, कलिकाल का इसलिए कहा है क्योंकि कलयुग है एक अपेक्षा से। अन्य संप्रदाय में जैसे 4 युग माने गए हैं,
ऐसे ही जैसे सामान्य रूप से हम कहते हैं वर्तमान में कलयुग चल रहा है, तो उसी बात को यहाँ कलिकाल बोलते हुए, इस कलिकाल में भी, इस कलयुग में भी सत्पुरुष कौन है इस समय, जो पर्वत के समान निष्प्रकंप कौन है? तो उत्तर दे रहे हैं सत्पुरुषाः, जो सज्जन पुरुष है, जो सच्चे पुरुष हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, वो इस वर्तमान कलिकाल में भी क्या माने गए हैं? पर्वत के समान स्थिर माने गए हैं। जैसे पर्वत चलायमान नहीं होता, ऐसे ही सज्जन पुरुष कभी न्याय मार्ग से विचलित नहीं होते। ये दो प्रश्न हैं। अब एक एक प्रश्न को हम समझे थोड़ा सा। पहला प्रश्न यहाँ पर किया गया कि बिजली के समान चंचल कौन है? चपल, चंचल। जैसे बिजली, बिजली का स्वभाव क्या है? स्थिरता नहीं है। बिजली जलती है फिर बुझती है, जलती है फिर बुझती है, जलती है फिर बुझती है। अगर ये दृश्य हमें देखना हो तो कभी ट्यूबलाइट को देखिएगा। अब आप बोलेंगे ट्यूबलाइट तो कंटिन्यू चल रही है। हकीकत ये है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट, चूंकि हमारी आंखों की दृष्टि में या हमारे ज्ञान के क्षेत्र में वो चीज़ नहीं आ पाती है, इसलिए अपन सोचते हैं ये कंटिन्यू चल रही है ट्यूबलाइट। वास्तव में ट्यूबलाइट या बल्ब या कुछ भी है, बिजली जलती है, बुझती है, जलती है, बुझती है, जलती है और बुझती है। लेकिन ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि हमें वो पकड़ में नहीं आ पाती है और हमें लगता है कि ये कंटिन्यू जल रही है। लेकिन बिजली का स्वभाव ही चंचल है, चपल है, वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकती। आकाश में बिजली चमकती है कितनी सी देर के लिए? बहुत क्षण मात्र के लिए, बहुत थोड़े से समय के लिए वो आकाश की बिजली चमक रही है। ऐसे ही बिजली होती है, बिजली तो बिजली, चाहे वो आकाश की हो चाहे यहाँ की हो। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, ये हमारा ज्ञान का क्षेत्र मंद है, हम आंखों से नहीं देख पाते हैं इतना उत्कृष्ट, इसलिए हमें लग रहा है कि कंटिन्यू जल रहा है। वास्तव में जलना बुझना, जलना बुझना, ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है। और यही बात यहाँ पर समझना है कि बिजली के समान चंचल क्या है? तो उत्तर मिला दुर्जन की मित्रता। दुष्ट व्यक्ति के साथ में मित्रता करेंगे, कितने दिन टिकेगी? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, महीना भर, बस। उसके बाद जब हमें उसकी हकीकत पता चलेगी या उसको हमारी हकीकत पता चलेगी, या हमें लगेगा कि नहीं अब तो मैं इससे दूर ही हो जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता लंबे समय तक नहीं चल सकती। नीतिकारों ने कहा है, जो मित्रता होती है वो 2 प्रकार की होती है। छाये, छाया के समान। नीतिकारों ने कहा छाये मैत्री खल सज्जनाना। छाया के समान मित्रता होती है किसकी? खल और सज्जनों की, दुर्जन और सज्जनों की। उन्होंने वहां पर कथन किया कि जिस प्रकार सूर्य का उदय होता है, उस प्रकार जैसे सूर्य का उदय हुआ तो उस पेड़ की जो छाया है वो धीरे 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 बढ़ती जाती है, और दोपहर के पूर्व भाग के समान तो सज्जनों की मैत्री होती है, और जब दोपहर के बाद का समय जो आता है वो सूर्य अस्त होता जाता है और छाया घटती 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 जाती है, कम 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 होती जाती है। ऐसी मित्रता दुर्जनों की हुआ करती है। क्योंकि दुर्जन व्यक्ति हमसे मित्रता कर रहा है, उसके पीछे उसका उद्देश्य कुछ नहीं है, सिर्फ स्वार्थ है। मुझे ये वस्तु मिल जाए, मुझे इससे ये लक्ष्य सिद्ध करना है, मुझे इससे ये काम निकलवाना है। वो निस्वार्थ मैत्री नहीं कर रहा है, वो प्रेम भाव के साथ में मित्रता नहीं कर रहा है। उसके अंदर ये ऐसे परिणाम आ रहे हैं, मुझे तो इससे काम निकलवाना है, मुझे तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, मुझे तो अपना उल्लू सीधा करना है, मुझे तो अपना काम हुआ बस, उसके बाद वो अपने घर में अपने घर। और कितने बार ऐसा देखा जाता है, संसार में देखते भी हैं, लोग ठगे जाते हैं। पहले तो मित्रता के झांसे में आकर के सामने वाले से अट्रैक्ट हो जाते हैं, सामने वाले से बहुत मिलना जुलना, बातें करना, रुपया पैसा, बिजनेस, व्यापार सब में चलता है ये सब। लेकिन जब बाद में उसकी हकीकत पता चलती है वो छोड़ करके चला जाता है, धोखा दे देता है। इसलिए कहा है मित्रता करने से पहले पहचानो हम किसके साथ में मित्रता कर रहे हैं।
जिसके साथ हमारी मित्रता होनी चाहिए वो दुर्जन है कि सज्जन है, ये तो देखो जरा। कहीं ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि जो सिर्फ स्वार्थ पूर्ण करने के लिए हमसे मित्रता कर रहा है। अब मैं फिर निवेदन करूं, मित्रता का यहाँ तात्पर्य सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है। मित्रता का तात्पर्य कोई भी रिलेशन है, कोई भी रिश्ता है, कोई भी व्यवहार है, चाहे वो हमारे घर परिवार का हो, चाहे वो हमारे समाज का हो, चाहे वो हमारे बिजनेस की डील हो। इन सब चीजों पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। दुर्जन व्यक्ति की मित्रता बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती। दूसरी बात यहाँ पर की गई, युवतयश्च अर्थात युवतियां। जो स्त्रियां हैं, चूंकि उनका मन चंचल होता है, और इस अपेक्षा से यहाँ पर आचार्य महाराज उनको भी बिजली के समान चंचल कह रहे हैं। बहुत से माताएं बहनें सुन रही हैं, क्लास में भी हैं। मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि यहाँ पर युवतय है कह करके आपको आपका डिमोशन नहीं किया या आपको होपलेस नहीं होना है। कहीं आप सोचें कि हमारी निंदा हो रही है, नहीं। यहाँ पर चर्चा चल रही है बिजली के समान चंचल कौन है। अब अपने आप को पहचानो, हकीकत क्या है, चंचल है कि नहीं है, मन में विकल्प होता है कि नहीं है। अभी अभी जितनी चपलता, जितनी चंचलता स्त्रियों में होती है उतनी पुरुषों में नहीं होती। अन्य कषाय हो सकती है, अन्य क्रियाएं की बात अपन करें, लोभ हो सकता है और कुछ भी, सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन जो चंचलता की अपन जहां बात करते हैं वो पुरुष की अपेक्षा से स्त्रियों में विशेष रूप से पाई जाती है। मन में अभी क्या चल रहा है, बाहर क्या हो रहा है, और एक सेकंड में कहाँ कहाँ पहुंचना है, ये सब उनके अंदर ये पटुता स्वभाव से होती है। तो इस प्रकार ये चंचल दो चीजें हैं संसार में। दूसरा प्रश्न यहाँ पर उपस्थित किया कि इस संसार में इस पर्वत के समान बिल्कुल स्थिर वस्तु कौन है, स्थिर कौन है। जैसे पर्वत स्थिर रहता है, हिलाए नहीं हिलता, ऐसे ही सत्पुरुष हुआ करते हैं, सज्जन लोग हुआ करते हैं, जिनको हम कितना भी लोभ दे दें, लालच दे दें, कितना भी उनके साथ में अनाचार, दुराचार, गलत काम कर दें, तो भी वो अपने न्याय मार्ग से कभी विचलित नहीं होते। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। इस तरह के परिणाम हुआ करते हैं सज्जन पुरुषों में, कभी न्याय मार्ग से विचलित नहीं होते, उस बिल्कुल अडोल अकंप स्थिर होकर के अपनी क्रियाओं में, अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं। कभी उनके अंदर ये परिणाम नहीं आते हैं कि मैं छल कपट करूं। चाहे कोई कितना भी लोभ देने आ जाए, चाहे सामने बिल्कुल पिस्टल लगा करके सामने वाला खड़ा है और कह रहा है कि ये कार्य करो, गलत काम है, वो नहीं करेगा, वो मर जाएगा, मरण को प्राप्त हो जाएगा। आज भी कलिकाल शब्द का प्रयोग किया यहाँ। ऐसा नहीं समझना कलयुग चल रहा है, पंचम काल चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है, तो वर्तमान में कौन सज्जन मिलेंगे, नहीं, आज भी है और पंचम काल के अंत तक रहेंगे। इस कलयुग में भी, इस पंचम काल में भी सच्चे पुरुष, सज्जन पुरुष पाए जाते हैं, जो अपने नियमों के प्रति दृढ़ है, जो अपनी आस्था के प्रति स्थिर हैं, जो अपनी क्रियाओं के प्रति पूर्ण रूप से अचंचल हैं, चलायमान नहीं है। ऐसे लोग हुआ करते हैं जो वर्तमान में भी सत्पुरुष कहलाते हैं। तो ऐसे जो सज्जन होते हैं वो कभी भी विचलित नहीं होते। अब हमें इस बात को समझ करके ये बात हमें यहाँ पर ग्रहण करनी है, धारण करनी है, हमारा नंबर सज्जन में है कि दुर्जन में। हमें अपने आप को टटोलना है, किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैं कौन हूँ, अपने अपने मन को झांकने की कोशिश कीजिए। क्या कभी ऐसे अवसर आए कि मुझे विचलित होने का मौका मिला और मैं हो गया हूँ? क्या मुझे ऐसे अवसर मिले कि मुझे सामने वाला गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा और मैं चला गया? क्या कभी ऐसे अवसर आए कि मैंने झूठ बोला, चोरी की, किसी के साथ में गलत व्यवहार किया? जब सत्पुरुष और सज्जन पुरुषों की बात आती है तो ऐसी स्थिति में हमको बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है, मात्र पाप कषायों से विमुक्त होना ही सज्जनता की निशानी नहीं है। नियम तो कोई भी ले लेगा, फिर क्या होगा?
लेकिन उसके साथ में तद्रूप आचरण भी तो चाहिए, वैसी क्रिया भी तो हमारी होनी चाहिए। आचरण नहीं है, क्रिया नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मात्र नियम ले लिया और हम जैनी कहलाने लगे तो फिर क्या होगा। अन्य संप्रदाय में भी सज्जन पुरुष होते हैं, ऐसा नहीं है कि सज्जन पुरुष सिर्फ जैन संप्रदाय में जैन ही होगा। हाँ, मोक्ष जरूर ये नियम कहा जाएगा कि जो दिगंबर बुद्रा है उसी के द्वारा मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होगी, लेकिन यहाँ पर सज्जन पुरुष तो कोई भी हो सकता है जो कभी अनीति अन्याय की तरफ दृष्टि नहीं डालता है जो हमेशा अपने जीवन में सही मार्ग पर चलता है, वह सामने वाले के द्वारा कितना भी उसको परेशान करने की कोशिश की जाए वो कभी विचलित नहीं होता। ऐसे जो लोग हुआ करते हैं वे आज भी इस कलिकाल में भी उस पर्वत के समान बिल्कुल स्थिर होते हैं, अकंप होते हैं, निष्प्रकंप होते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में चर्चा की गई। आइए अगला श्लोक देखते हैं। किम, श्लोक नंबर 25, किम शौच्यम, शौच्यम कार्पण्यम, कार्पण्यम सति विभवे, विभवे किम, किम प्रशस्य मौदार्यम, प्रशस्य मौदार्यम किम शौच्यम कार्पण्यम सति विभवे किम प्रशस्य मौदार्यम तनुतर वित्तस्य, तनुतर वित्तस्य तथा प्रभविष्णोर, प्रभविष्णोर यत् सहिष्णुत्वम, यत् सहिष्णुत्वम तनुतर वित्तस्य तथा प्रभविष्णोर यत् सहिष्णुत्व, प्रभविष्णोर यत् सहिष्णुत्वम। ये एक साथ उच्चारण करेंगे, पहले एक एक चरण का उच्चारण करके रिपीट करना है। किम शौच्यम कार्पण्यम, किम शौच्यम कार्पण्यम सति विभवे किम प्रशस्य मौदर्यम, सति विभवे किम प्रशस्य मौदार्यम। मैं अभी मौदार्यम बोल गया था, मौदार्यम कर लिया उसको, मौदार्यम। तनुतर वित्तस्य तथा, तनुतर वित्तस्य तथा प्रभविष्णोर्यत् सहिष्णुत्वम, प्रभविष्णोर्यत् सहिष्णुत्वम। ठीक है, एक साथ बोलिए मेरे साथ साथ। किम शौच्यम कार्पण्यम सति विभवे किम प्रशस्य मौदार्यम तनुतर वित्तस्य तथा प्रभविष्णोर्यत् सहिष्णुत्वम। इस श्लोक में 4 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। आइए एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं, फिर उनके प्रश्न समझेंगे और फिर उत्तर समझेंगे। किम अर्थात क्या, शौच्यम अर्थात सोचनीय है, शोचनीय मतलब विचारणीय, विचाराधीन, विचारणीय क्या है, विचार करने योग्य क्या है। उत्तर दे रहे हैं कार्पण्यम, कृपणता, कृपणता मतलब कंजूसीपना। किम शौच्यम विचारणीय क्या है, तो उत्तर मिला कृपणता अर्थात कंजूसीपना।
कृपण का मतलब होता है कंजूस। एक सामान्य दूसरे अर्थ में दरिद्रता और गरीबी भी लगाया जाता है। यह विचारणीय है कि ऐसा क्यों है। अगर हमारे पास धन संपत्ति वैभव होने के बाद में भी कंजूस पना है तो ये विचारणीय है कि हम क्यों कंजूस है। अथवा अगर हम बलवान हैं, योग्य हैं, उसके बावजूद भी अगर कृपणता है अर्थात गरीबी है तो ये भी विचारणीय है कि ऐसा क्यों है, हम क्यों मेहनत करके तद्रूप अपने धन संपत्ति का अर्जन नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्न, सति विभवे किम प्रशस्यम औदार्यम। सती मतलब होने पर, किसके होने पर, विभवे मतलब वैभव के होने पर। धन संपत्ति, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, वैभव अथाह संपत्ति के होने पर किम प्रशस्यम, प्रशंसनीय क्या है। खूब धन संपत्ति वैभव है, ऐसा होने पर प्रशंसनीय क्या है। उत्तर क्या दे रहे हैं, औदार्यम, उदारता का भाव, उदारता, उदारपना, औदार्यम। जहां दिल खोल करके दान करने का भाव हो, जहां दिल खोल करके सामने वाले की सहायता करने का भाव हो तो वैभवशाली होना अच्छा है। अन्यथा खूब वैभव धन संपत्ति लेकर के और किसी की सहायता का भाव नहीं हो और कंजूसी पने का भाव हो तो वह प्रशंसनीय नहीं है, वह तो और अधिक निंदनीय ही है। तीसरा प्रश्न, तनुतर वित्तस्य। तनुतर मतलब थोड़ा सा है, वित्त माने धन, जिसके पास, जिसे अपन कहते हैं निर्धन। तनुतर वित्त, जिसके पास बहुत थोड़ा सा धन है, गरीब है जो, निर्धन है जो, उसके लिए भी प्रशंसनीय क्या है। तो उत्तर दे रहे हैं तथा मतलब वही, वही क्या, औदार्यम अर्थात उदारता। उस निर्धन व्यक्ति के लिए भी प्रशंसनीय क्या है, तथा वही चीज, वही क्या। तथा का मतलब यहाँ और नहीं लगाना, तथा का मतलब वही, वही क्या जो पहले वाले प्रश्न के उत्तर में कही थी, औदार्य मतलब उदारता, वही उदारता उस गरीब व्यक्ति के लिए भी प्रशंसनीय है। फिर आगे कह रहे हैं प्रभ विष्णोः, आधार विसर्ग में चेंज हो जाएगा, प्रभ विष्णोः यत् सहिष्णुत्वम। प्रभ विष्णु, प्रभ विष्णु का मतलब जो समर्थशील है, जिसके अंदर सामर्थ्य है, योग्यता है, शक्ति है, ऐसे व्यक्ति के लिए क्या प्रशंसनीय है। उत्तर दे रहे हैं सहिष्णुत्वम, यत मतलब जो सहनशीलता है वो उसके लिए बहुत प्रशंसनीय है। अब बहुत सुंदर 4 प्रश्न यहाँ पर उपस्थित किए, समझे एक एक को। प्रशंसनीय कहाँ क्या है, किसके लिए क्या अच्छा कहा गया, जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपके पास में शक्ति है, आपके पास में वैभव है, आपके पास में बहुत पावर है, उस पावर के बावजूद भी अगर हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है तो वो पावर बेकार है। अब समझिए, पहला प्रश्न है किम शौचम, तो उत्तर दे रहे हैं कार्पण्यम अर्थात कृपणता, कंजूसी। ये एक बहुत बड़ा विचारणीय विषय है। कितने लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो खूब धन संपत्ति, रुपया पैसा कमाते हैं, लेकिन जब काम दान देने की बात आती है, जब उसको स्वयं उपभोग करने की बात आती है तो उसमें बहुत पीछे रह जाते हैं। कंजूस जिसे अपन कहते हैं, है ना। सामान्य रूप से भले वो शब्द अपन प्रयोग नहीं करते हों, लेकिन क्योंकि वो हिंसात्मक है, मक्खी चूस जिसे अपन कहते हैं, कंजूस, मक्खी चूस। वो ये मक्खी चूस कहाँ से निकला कि घी में मक्खी गिर गई थी, तो वो घी में से मक्खी निकाल रहा था, तो उसको मक्खी के पंख पे बहुत सारा घी लग गया था, तो उसने उसको भी निचोड़ दिया, मतलब घी खराब नहीं हो जाए, तब से वो मक्खी चूस नाम पड़ गया। ऐसे लोग हैं दुनिया में, अपार धन वैभव है, धन संपत्ति बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी नीतिकारों ने कहा है दानम भोगो नाशस तिस्रो गतिया भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्या तृतीया गतिर्भवति।
दान, भोग और नाश, ये धन की 3 गतियां हैं। दान, भोग और नाश, ये धन की 3 गतियां हैं। यो न ददाती, जो दान नहीं देता है, न भुंगते, न स्वयं के उपभोग में लाता है, उसकी तीसरी गति होती है मतलब नाश, धन संपत्ति। और हकीकत देखा भी जाता है, वैभव, बड़े से बड़ा सा बड़ा वैभव यहीं कहीं धरा रह जाता है, आदमी चला जाता है। ऐसे कितने सारे उदाहरण हमारी आंखों के सामने हैं, जो लोग बड़े बड़े खूब रुपया पैसा जमीन जायदाद के मालिक हैं, लेकिन न खुद उपयोग में ले पा रहे हैं, न दान कर पा रहे हैं। और जब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो देखते हैं कि वो धन संपत्ति फिर लोग बाग उनके रिश्तेदारी बांट करके खाते हैं, उन्हीं के उपयोग में आती है वो, और कौन ग्रहण करेगा। इसलिए ऐसी कंजूसी भी किस काम की भाई। अगर दान देने का भाव नहीं है तो कम से कम खुद के उपभोग में तो ले लें, खुद के उपयोग में तो लगा लें, हम खुद तो अच्छे से उसका उपयोग कर लें, यूज कर लें। तो इसलिए धन संपत्ति कमाना गलत नहीं है, कमाइए, लेकिन उसका तद्रुप सदुपयोग भी होना चाहिए, उसका अच्छा उपयोग भी होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि वो जो परिग्रह को ग्रहण करने में श्मश्रु नवनीत प्रसिद्ध हुए अपने यहाँ पे 5 पाप में, है ना। श्मश्रु नवनीत नाम क्यों पड़ा उनका, मूछे थी ना उनकी, मूछे। श्मश्रु का मतलब था दाढ़ी मूछ। और वो जब वो छाछ पीते थे तो छाछ के ऊपर जो मक्खन होता था वो उनकी मूछों पे लग जाता था, तो वो उसको निकाल करके और सुरक्षित करते थे, और सुरक्षित करते गए परिग्रह का संचय करते गए, मरण को प्राप्त हो गए, परिग्रह पाप में प्रसिद्ध हो गए। इतना भी क्या संचय करना, इतना भी क्या इकट्ठा करना, कि जिसका इकट्ठा बस ग्रहण ही ग्रहण का भाव जिसका बना रहेगा, निश्चित रूप से उसका जीवन खराब होता है। मैं तो हमेशा एक ही बात कहता हूँ, आदान के साथ में दान छिपा है। संस्कृत में ग्रहण करने को आदान कहते हैं, आदान के साथ में दान छिपा है। अगर हम ग्रहण ही ग्रहण करते रहें, सोचिए अगर हम खाते ही खाते रहें और नहीं जाएं तो फिर क्या होगा, जैसे हमारे पेट की स्थिति खराब होगी, हमारे शरीर की स्थिति खराब होगी, हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक ऐसे ही अगर हम ग्रहण ही ग्रहण करते रहें और दे नहीं, दान नहीं करें, किसी को उपभोग नहीं करें, किसी को दे नहीं, तो जैसे वहां शरीर खराब हुआ था, यहाँ जीवन खराब होगा, यहाँ लाइफ खराब होगी। यहाँ संचय संचय में हम इकट्ठे करते जाएंगे, संचय रूप करते जाएंगे, परिग्रह को बढ़ाते जाएंगे, कृपणता हमारे जीवन में आ जाएगी। निंदनीय है, आचार्य महाराज कह रहे हैं शोचनीय है, शोच्य है। विचार दशा को उपस्थित हो गया है वो, अब उसके लिए विचार करना पड़ेगा क्या हो। दूसरी बात यहाँ पर बहुत अच्छी कही गई है, सती विभवे किम प्रशस्यम, वैभव होने पर प्रशंसनीय क्या है। वैभव तो बहुत लोगों के पास में होता है, लेकिन उस वैभव के होने पर क्या होना चाहिए तो वो वैभव प्रशंसनीय कहा जाए। तो उत्तर दे रहे हैं औदार्य, उदारता होना चाहिए, दिल खुला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई गरीब हमारे दरवाजे पर आए और वो खाली हाथ लौट जाए, वो भूखा लौट जाए। अपना दिल इतना उदार बनाए, भामाशाह प्रसिद्ध हुए हैं हमारे यहाँ पे, उन्होंने अपने पूरा वैभव राणा प्रताप के लिए दे दिया, मेवाड़ के राजा के लिए सबको समर्पित कर दिया, और आज एक दान की पर्याय बन गए भामाशाह नाम। उदारता होनी चाहिए हमारे अंदर। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आए और ये कहे कि अरे यार कहाँ गए थे, उसके वहां गए थे, ना कोई अच्छी चीज थी, ना ऐसा कुछ। सारी एक औदार्य भाव, उदारता का भाव, देने का भाव, सामने वाले को खुश करने का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। ये वैभवशाली व्यक्ति की पहचान है। हम किसी वैभवशाली के यहाँ जाएं और ये पता चले कि अरे भाई ये तो बड़ा वैभवशाली है, और सिर्फ वैभव उसकी धन संपत्ति में ही दिखे, उसके आचरण में, उसके व्यवहार में तो ईगो निकले, घमंड निकले, तो फिर क्या मतलब उस वैभव का। वैभवशाली व्यक्ति वही प्रशंसनीय कहा गया है जो अन्य व्यक्ति को भी अपने समान मानता है, अपने समान भाव रखता है। ये भाव नहीं रखता ये गरीब है, इसके साथ में मैं गलत बिहेव करूंगा, इसको नीचे बिठाऊंगा, मैं ऊपर बैठूंगा। उदारता सिर्फ पैसों को देने से नहीं होती है, उदारता व्यवहार में भी होती है, उदारता बोलचाल में भी होती है,
उदारता चारित्र में भी होती है, उदारता खाना खिलाने में भी होती है, ये सब चीजें। इसलिए वैभव होने पर प्रशंसनीय उदारता कहा गया है। आगे फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पर उपस्थित किया, जिसके पास धन वैभव बहुत कम है, तनुतर वित्तस्य। तनु माने थोड़ा, तर माने और उससे भी थोड़ा, वित्त माने धन। जिसके पास बहुत थोड़ा धन है, थोड़ा वैभव है, निर्धन है, उसके लिए भी क्या प्रशंसनीय कहा गया है? तो उत्तर दे रहे हैं तथा, मतलब वही उदारता। निर्धन होने पर भी उदारता होना जरूरी है और वैभवशाली होने पर भी उदारता होना जरूरी है। इसका मतलब ऊपर ही ऊपर वाले के लिए भी उदारता जरूरी है, नीचे नीचे वाले के लिए भी उदारता होना जरूरी है, तो हम जैसे बीच वालों के लिए तो जरूरी है ही, जरूरी है। अगर उदारता जीवन में जब निर्धन व्यक्ति के लिए कह दिया तो अपन तो निर्धन से गए बीते तो नहीं है। उदारता क्यों कहा, कभी विचार करो, निर्धन व्यक्ति के लिए उदार क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि वो जानता है मैं निर्धन हूं, मेरे पास धन संपत्ति कितनी सी और कितने समय तक टिकने वाली है, कितनी सी धन संपत्ति और कितने समय तक टिकने वाली है, और मैं आए हुए का आदर सत्कार न करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मित्रता के मामले में अपन सभी श्री कृष्ण और सुदामा का उदाहरण देते हैं, कितनी उदारता थी उसके अंदर। भले ही श्री कृष्ण राजा थे, सुदामा भले ही रंक थे, गरीब थे, लेकिन उसके बावजूद भी अपने मित्र के लिए क्या किया था, याद है ना प्रसंग? अन्य वैष्णव संप्रदाय में जो कहते हैं, सुदामा की पत्नी ने कहा था तुम अपने मित्र के घर जा रहे हो, खाली हाथ मत जाओ, चने भर कर के मुट्ठी के दे दिए जाओ, ये ले जाओ, यही है घर में। ये कहलाती उदारता, ये कहलाती है अपने अंदर का दिल खोलना, दिल बड़ा करना, सामने वाले को अपने जैसा समझना, प्रेम भाव उपस्थित करना। जब कभी किसी के साथ में प्रेम भाव जुड़ता है, स्नेह भाव जुड़ता है, मित्रता का भाव जुड़ता है, वहां गरीबी अमीरी नहीं देखी जाती, वहां वैभव नहीं दिखाया जाता। श्री कृष्ण और सुदामा साक्षात उदाहरण है। कहां राजा, सोचो विचार तो करो, कहां राजा, पूरे प्रजा के राजा जिनके सामने सब झुक रहे हैं, और एक गरीब की कुटिया में शबरी के बेर खाने के लिए रामचंद्र जी उसकी कुटिया में चले गए। कहां राजकुमार अयोध्या के राजा, और क्या था शबरी के पास में, वो भी झूठे बेर, मीठे झूठे बेर। लेकिन जहां उदारता होती है वहां निश्चित रूप से प्रेम प्रसंग उपस्थित होता है, वहां व्यवहार अच्छा होता है, जीवन आनंदमय होता है। इसलिए जिस प्रकार वैभवशाली व्यक्ति के लिए उदारता कही गई है, उसी प्रकार उस गरीब के लिए भी उदारता कही गई है कि उसको भी उदारता भाव अपने अंदर धारण करना चाहिए, कंजूसी का भाव नहीं। और अक्सर देखा भी जाता है जो व्यक्ति वैभवशाली होते हैं, अब अपवाद तो सब जगह पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि संसार है तो संसार में सभी के पास में गुण मिले ये जरूरी नहीं है, सभी में दुर्गुण हो ये भी जरूरी नहीं है, ये तो संसार है। लेकिन अक्सर देखा जाता है वैभवशाली लोगों में उदारता अच्छी होती है, गरीब लोगों में उदारता और अच्छी होती है। मध्यम वर्गीय जो मध्यम दर्जे के लोग होते हैं उनमें जरूर कभी कभी मन में ऐसा विचार आ जाता है और हो जाता है कि नहीं, हमें तो ये भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है, हमें ये प्लानिंग करना है, ये संसार है। क्योंकि उसके अंदर उनकी इतनी अच्छी सोच या वहां तक की सोच नहीं पहुंच पाती। गरीब व्यक्ति क्या बोलेगा, मेरे पास है कितना सा, जो है भैया ले लो। और अमीर व्यक्ति क्या सोचेगा, मेरे पास तो बहुत सारा, ले लो। लेकिन बीच का व्यक्ति देने से पहले सोचेगा कि नहीं, मुझे आगे का भविष्य देखना है, मुझे ये सब चीजें देखनी है। तो इसलिए मुख्य रूप से यहाँ दोनों की चर्चा की, लेकिन भावार्थ में अपन को ये समझना है कि जब एक गरीब के अंदर वो उदारता हो सकती है, जब एक अमीर के अंदर वो उदारता हो सकती है, तो फिर हमारे अंदर क्यों नहीं, हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी श्रेणी में तो आएंगे आएंगे। ये प्रशंसनीय है। और चौथी बात यहाँ पर की गई, प्रभु विष्णु यत् सहिष्णुत्वम। प्रभु विष्णु का मतलब होता है जो बलशाली व्यक्ति है, शक्तिशाली व्यक्ति है, समर्थशील पुरुष है, जिसके पास पावर है, चाहे वो पावर किसी की भी हो, रुपए पैसे की पावर हो, बिजनेस की पावर हो, पॉलिटिशियन की पावर हो, चाहे राजा की पावर हो, कोई सी भी पावर हो, समर्थशील है वो, शक्तिशाली है वो, शक्ति की अपेक्षा पावर है,
उस व्यक्ति के लिए प्रशंसनीय संसार में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण विषय, सहिष्णुत्व, सहनशीलता होना। अगर सहनशीलता नहीं है तो ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा जाता है इस संसार में, बहुत बड़ा व्यक्ति है, पावरफुल है, और क्वचित कदाचित अगर किसी ने उसके बारे में कुछ कह दिया तो कह देने मात्र से ही सामने वाला व्यक्ति बिगड़ जाता है, तुरंत वहीं पे बिगड़ जाएगा, तुरंत वहीं पर उसके परिणाम खराब हो जाएंगे। क्यों? सहनशीलता नहीं है उसमें, उसके अंदर सहनशीलता नहीं होने के कारण से, टॉलरेट नहीं कर पाने के कारण से वह सामने वाले व्यक्ति को अपना से नीचा दिखाना चाहता है। बहुत बार ऐसे प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं, चाहे वो राजा महाराजा के हों, चाहे पॉलिटिक्स के हों। कितने बार ऐसे प्रसंग अपन लोगों को देखने को मिलते हैं, न्यूज़ चैनल्स में भी, अखबारों में भी। उसने उसका अपमान कर दिया, अब उसने अपमान का बदला चुकाने के लिए अपनी जिंदगी झोंक दी वहां। इसने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया, बस वो ये नहीं देखता कि वो सामने वाला छोटा है कि बड़ा है, गरीब है कि अमीर है, अब तो मुझे इसका बदला चुकाना है। सहनशीलता खत्म हो गई। और जहाँ सहनशीलता होती है, व्यक्ति का ओहदा अपने आप ऊंचा होता जाता है, अपने आप आगे बढ़ता जाता है और अधिक अधिक होता जाता है। ये दृष्टि वहां पर उपस्थित हुआ करती है। इसलिए जो सहनशील व्यक्ति होता है, जो पुरुष होता है, वास्तव में वही प्रशंसनीय कहा गया है। इसलिए इन 4 प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर हमें समझना है कि इस संसार में सबसे ज्यादा विचारणीय क्या है। तो उत्तर मिला है कृपणता, कंजूसीपना। और जब दूसरे प्रश्न में वैभव होने पर भी हमें प्रशंसनीय क्या कहा गया है, तो उदारता भाव होना, दान देने का भाव होना, सामने वाले की सहायता करने का भाव होना, ये एक औदार्य भाव कहलाता है। तनुतर वित्तस्य, अर्थात जिसके जीवन में धन संपत्ति वैभव नहीं है अथवा कम है, ऐसे निर्धन व्यक्ति के लिए भी उदार भाव होना श्रेष्ठ कहा गया है। और फिर चौथा जो है, प्रभ विष्णु हो यत सहिष्णुत्वम, जो प्रभ विष्णु है, प्रभ विष्णु का मतलब होता है समर्थशील है, शक्तिशाली पुरुष है, ऐसे व्यक्ति के लिए जो सहिष्णु भाव है, सहनशीलता का भाव है, वो श्रेष्ठ कहा गया है। इस प्रकार ये 25वां श्लोक आपका हुआ। आज की क्लास का समय हो रहा है, दोनों श्लोकों को एक बार रिवीजन करते हुए अपन क्लास को समापन की ओर लेके जाएंगे। पहला प्रश्न जो यहाँ पर 24वें श्लोक में उपस्थित किया गया कि इस संसार में बिजली के समान चंचल चपल क्या है, तो उत्तर मिला यहाँ पर 2 ऐसे व्यक्तित्व हैं जो चंचल हैं। पहला, दुर्जन की मित्रता, दुर्जन की संगति, जो बहुत लंबे समय तक नहीं टिकती, क्योंकि उसके नहीं टिकने का कारण उसकी स्वार्थ पड़ता है, उसकी इच्छा पूर्ति है, काम निकला और सामने टाटा बाय बाय, इस तरह का परिणाम उसका होता है। और दूसरा जो युवतयः अर्थात स्त्रियां हैं, उनका स्वभाव मन में चंचल रूप हुआ करता है, वो एक जगह स्थिर नहीं हो पाती है मन की अपेक्षा से, मन चंचल है, इस अपेक्षा से उनको भी यहाँ पर बिजली के समान चंचल कहा गया है। कौन ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जो पर्वत के समान निष्प्रकंप है, अटल है, अकंप है, चलायमान नहीं है, स्थिर है? तो उत्तर मिला, जो सत्पुरुष हुआ करते हैं, जो सज्जन पुरुष हुआ करते हैं, वो इस संसार में श्रेष्ठ कहे जाते हैं और नीति न्याय मार्ग से कभी विचलित नहीं होते हैं। इस प्रकार इस 24वें श्लोक में कहा। और 25वें श्लोक में जो 4 प्रश्न कहे, उनमें कृपणता हमारे लिए विचारणीय है, वैभव होने पर भी प्रशंसनीय वही व्यक्ति कहा गया है जो उदार भाव से युक्त हो, जिसके अंदर सामने वाले की सहायता करने का परिणाम हो। जो निर्धन है वह व्यक्ति, उसके अंदर भी अगर उदारता भाव है, उदारता का परिणाम है, तो निश्चित रूप से वह भी प्रशंसनीय है। और वास्तव में समर्थशील होने पर भी सहनशील होना, शब्द समझिए, समर्थशील होने पर भी सहनशील होना, शक्तिशाली होने के बावजूद भी अपने से छोटे के साथ में उसी तरह व्यवहार करना। अगर किसी के द्वारा कोई अपमान कर दिया जाता है तो उसको हमें सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। ये समर्थ व्यक्ति की पहचान है, ये शक्तिशाली व्यक्ति की पहचान है। सामने वाला, एक उदाहरण समझिए, एक छोटा सा बच्चा है, आप भले ही बहुत बड़े आदमी हो, मैं कहता हूँ राष्ट्रपति हो, मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री हो, मैं कहता हूँ समाज के किसी कहीं के अध्यक्ष, कुछ भी हो, ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी
अगर किसी छोटे से बच्चे के द्वारा, आपके घर का बेटा है अथवा पोता है, उसके द्वारा अगर गलती से, बच्चा है उसको क्या मालूम है, और उसके द्वारा यदि हमारे शरीर के ऊपर गोदी में वो खेल रहा है और कदाचित कदाचित अगर सूसू कर दी जाती है तो क्या हो जाता है? क्या हम उसे अपमान मानते हैं? नहीं मानते। क्या उस समय हम उसको डांट लगाएंगे, हम उसको मारेंगे? नहीं मारेंगे। ये बात अपन को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि टॉलरेट करना, सहन करना, मैं गलत को सहन करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्थिति परिस्थिति जानबूझ करके, समझ करके, सब वस्तुओं को जानते हुए, समझते हुए, उसके बाद में अगर हम सहन कर रहे हैं, अभी हम सहन कर रहे हैं, अभी भले ही हमको लग रहा है कि उसने मुझे दबा दिया, लेकिन ये बात मान करके चलिए, निश्चित रूप से हमारी महानता सिद्ध होगी। वह व्यक्ति उतना ही बड़ा आगे जाकर के निखार को प्राप्त होता है। वही प्रभु विष्णु अर्थात समर्थशील, शक्तिशाली व्यक्ति की पहचान होती है। इसलिए सहन करने से डरना नहीं है। ऐसा मत समझिएगा कि मैं सहन कर रहा हूं तो मैं दब रहा हूं, मैं छोटा हो गया हूं। आज स्थिति परिस्थिति है, कीजिए सहन। कर्मों के कारण से हमें ऐसा कार्य करने का मौका मिल रहा है, लेकिन यही कर्म उस सहनता के कारण से, आज सोचिए सीता ने सहनशीलता को कितना अपनाया और जगत प्रसिद्धि को प्राप्त हो गई। अगर वो वहीं विरोध करती तो कर सकती थी कि नहीं? बात विरोध की चल रही है। वो केकई से भी विरोध कर सकती थी कि आप मेरे पुत्र को, आप इस तरह से, आप मतलब मेरे पति को, आप अपने पुत्र को 14 वर्ष का वनवास क्यों दे रहे हो? कर सकती थी। विरोध करने में क्या है? चलो वहां विरोध नहीं किया, जंगल में जाने के लिए खुद ही तैयार हुई, वहां भी विरोध कर सकती थी, सहन कर सकती थी, ठीक है मैं बिना पति के रह लूंगी 14 साल, सब कुछ सहन किया। राजकुमारी थी, कोई छोटे मोटे घर की नहीं थी। सब कंकड़ पत्थर कांटे वाटे सब चुभे, परिवार सब कुछ छोड़ा, सब कुछ किया, सहन किया सब कुछ। और जब पूरा अपहरण हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी जब वापस लौट करके आई तो रामचंद्र जी ने निकाल दिया उसको, एक धोबी के कहने पे कलंक लग गया, वो भी सहन किया उसने, वो भी सहन किया। और उसके बाद में जब जंगल में छोड़ दिया, उसके बाद में वो भी सहन किया। क्या सहन नहीं किया? और उसी सहनशीलता का परिणाम है कि आज वो समर्थ है, आज वो शक्तिशाली, आज उसकी पूजा हो रही है, आज उसकी वंदना हो रही है, आज उसको सम्मान दिया जा रहा है। इसलिए सहनशीलता से डरना नहीं चाहिए। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण है। अकेला सती सीता ही थोड़ी ना है, अंजना सती को ले लो, मैना सती को ले लो, कौन सी सतियों को लेना है, कौन से पुरुषों को लेना है? जितने भी महापुरुष हुए हैं, मानतुंग स्वामी महाराज चाहते तो 1 मिनट में उसको वाद विवाद में पराजित कर सकते थे। जब वो लौट करके आए, जब वो पूरा प्रसंग उपस्थित हुआ था कि वो जो राज्य के कवि थे उनसे बहुत ज्यादा जलते थे, ईर्ष्या करते थे, वो शास्त्रार्थ कर सकते थे, था उनके पास इतना ज्ञान, लेकिन नहीं किया उन्होंने, सहन किया और उपसर्ग सहन किया। प्रभाव देखिए आज। क्या और मुनि महाराज नहीं हुए, और बड़े बड़े आचार्य नहीं हुए? हुए। उन्होंने भी बहुत कुछ वहां पर अपना जीवन किया, चर्या का यापन किया, लेकिन आज वो उतनी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हुए, उतने पूज्यता को प्राप्त नहीं हुए। मोक्ष भी चले गए, मोक्ष भी चले गए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान, फिर भी नाम हमें किन किन के याद है? जिन्होंने कठोर उपसर्ग सहन किए, गज कुमार मुनि महाराज, पांडव, सुकौशल मुनि महाराज। क्यों उदाहरण याद है हमें इनके? क्योंकि इन्होंने कष्टों को सहन किया है, और जो कष्टों को सहन करता है वही व्यक्ति महान बनता है। इसलिए कष्टों को सहन करने से कभी घबराना नहीं है। आज नहीं तो कल इतिहास में नाम लिखा जाएगा, और हमें इस बात की कोई इच्छा नहीं है, परवाह नहीं है कि इतिहास में नाम लिखा जाए, लेकिन हमारा जीवन तो बहुत अच्छा बनेगा। तो इसलिए इस प्रकार जो महान लोग हुआ करते हैं, समर्थशील हुआ करते हैं, सहनशीलता ही उनके लिए प्रशंसनीय कही गई है। आज की क्लास बस यहीं तक। अपन ने जो समझा, जो पढ़ा, इन सब बातों को हम अपने जीवन में अपनाएं, अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाएं। कैसे व्यवहारिक जीवन अपन जीना चाहिए, इन सब बातों को अपन समझ रहे हैं। अपन सभी जीवन में अपना करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगल में भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। राजर्षि अमोघ वर्ष मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगोष्ठ 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की